सो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और महाभारत के एपिसोड में। और महाभारत का वीडियो ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद आ रहा है, तो मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस था। और अभी एक और नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जो अप्रैल मिड तक प्लान्ड है, मतलब अप्रैल 15, 16, 17 ऐसे आने का प्लान है। तो होपफुली बहुत जल्दी उस पर काम कंप्लीट होगा और वो वीडियो आएगा। तो चलो आज हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले कि पांडव जो लाक्षागृह का लास्ट सीन था, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि लाक्षागृह किसने बनवाया, किस लिए बनवाया। आज हम लोग बात करेंगे पांडवों का लाक्षागृह में क्या हुआ और भीम का हिडिंबा से विवाह। तो बस ये 2 पॉइंट क्लियर करेंगे, एकदम इजी इजी इजी, समझ रहे ना। तो पांडव जब वारणावत पहुंचे, पीछे से विदुर ने दुर्योधन की चाल का पूरा भेद एक ऐसे व्यक्ति के हाथ भेजा जो कारीगर नहीं था। उसने कुछ ही दिनों में महल के अंदर से बाहर निकलने के लिए सुरंग बना दी। मतलब जो महल था ना, उसके अंदर से एक सुरंग बना दी बढ़िया सी, तो वो लोग छुप के बाहर निकल सके, क्योंकि उन लोगों को डाउट था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। पुरोचन को इस बात का पता नहीं चला। पांडव रात को सुरंग में ही सोते थे ताकि आग लगाने पर, मतलब आग लग जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो, वो लोग भाग निकले वहाँ से। युधिष्ठिर पुरोचन के रंग ढंग से समझ गया था कि आज ही रात अनहोनी होने वाली है। उन्होंने अपने भाइयों को सचेत कर दिया और उस दिन यज्ञ किया और नगरवासियों को भोजन भी करवाया गया। तो उन्होंने खाना खिलवाया था सबको, पूरे जहाँ भी वो रह रहे थे वहाँ पे। तो भोजन करने वालों में एक भिलनी भी थी जो अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ आई हुई थी। भोजन के पश्चात भीलनी अपने पुत्रों के साथ महल के बाहर ही सो गई। पुरोचन भी महल के बाहर वाले कमरे में ही सो रहा था। आधी रात को भीम ने स्वयं लाह के महल में आग लगा दी। इस आग में पुरोचन तथा भीलनी सहित उसके 5 पुत्र भी जलकर मर गए। पांडव अपनी माता कुंती के साथ सुरंग में से मतलब बाहर निकल गए। अब सबको लग रहा था कि सुबह जब उठे ना तो आग फैली हुई थी और पूरा मतलब राख बन गया था। और भीलनी और उनके 5 पुत्र का शव देखकर नगरवासियों को लगा कि ये तो पांडव हैं और उनकी माता कुंती हैं, लेकिन ये तो भीलनी थी और किसी को पता नहीं चला। दुर्योधन बहुत खुश हो गया क्योंकि उनको लगा कि ये पांडव और कुंती अब मर गए हैं और इट्स टाइम फॉर रॉकिंग मैन। अरे ज़्यादा हो गया। तो धृतराष्ट्र भी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनके पुत्र का रास्ता क्लियर हो गया था ना राजा बनने के लिए। तो चलो ये पॉइंट हो चुका है क्लियर। अब आ जाते हैं भीम का हिडिंबा से विवाह। उससे विवाह करवाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो पांडव लाक्षागृह से बचकर गंगा पार कर वन के दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। थकान और भूख के कारण सबका बुरा हाल था। भूख के कारण चलना भी कठिन हो रहा था। तब भीम ने सबको वट वृक्ष के नीचे बैठा दिया और कहा कि मतलब वो पानी की तलाश में निकल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि अब मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ पानी, ठीक है। तो थोड़ी दूर पर ही उन्हें एक पक्षी दिखाई पड़े। वहाँ पानी की संभावना हो सकती थी, यह सोचकर भीम उस ओर चल पड़े। जलाशय के पास पहुंचकर भीम ने अपनी प्यास बुझाई तथा माता और भाइयों के लिए पानी की व्यवस्था की। उसी जलाशय के नज़दीक एक वृक्ष था जहाँ पे हिडिंब नाम का राक्षस रहता था और उसने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों को पकड़कर लाने के लिए भेजा। जब हिडिंबा कुंती और पांडवों के पास पहुंची तो उन्हें सोता हुआ पाया। भीम अपनी माता तथा भाइयों की रक्षा के लिए जगे हुए थे। वह भीम पर मुग्ध हो गई। हिडिंबा ने सुंदर युवती का रूप धारण कर भीम से विवाह की इच्छा प्रकट की तथा उनकी मदद करने की इच्छा से कहा कि सोए हुए भाइयों को जगाओ और मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी, वरना मेरा भाई तुम सबको खा जाएगा। भीम ने कहा, मैं अपने सोते हुए भाइयों और माताओं को नहीं उठा सकता। मुझे तुम्हारे भाई से किसी भी प्रकार से कोई भी भय नहीं है। मतलब वो डरते नहीं थे, आपको पता ही है, इतने भयंकर थे तो डरेंगे कैसे। तो जब वह आए जब वो वहाँ से आएंगे तो मैं खुद ही उससे निपट लूँगा। तो वो उस राक्षस की बात कर रहे थे कि जब वो राक्षस आएगा तो मैं ऐसे ही निपट लूँगा, यार ज़रूरत ही नहीं है मुझको मदद की किसी की, समझ रहे हो। तो उसी समय हिडिंब भी वहाँ पहुँच गया। अपनी बहन को भीम से बातें करते देख वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और भीम और हिडिंब में मल्ल युद्ध हुआ। एकदम बॉक्सिंग हो रही थी, मेरे हिसाब से WWF चल रहा था।
कोलाहल सुनकर सब लोग उठ गए, मतलब बहुत सारा शोर हो रहा था, उस वजह से सब लोग उठ गए। भीम की सहायता के लिए सारे भाई दौड़े, पर भीम ने उनके पहुंचने से पहले ही हिडिंबा को मार दिया। हिडिंबा को अपने भाई की मृत्यु का बहुत अफसोस हुआ। दूसरी तरफ हिडिंबा भीम की वीरता से प्रसन्न भी हुई। कुंती ने युधिष्ठिर से सलाह कर भीम की शादी हिडिंबा से कर दी। दोनों एक साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात भीम का हिडिंबा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इन 2 टॉपिक्स को क्लियर किया। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बकासुर का वध कैसे हुआ, और हाँ, द्रौपदी स्वयंवर भी। तो बस अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। और एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो बहुत जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।